कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इनको कंपैशन देना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया आई है, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, उनको तो आप भारत की नागरिकता दे रहे हो, तो इनको क्यों नहीं? अनफॉर्चुनेटली इन तीन देशों में से इन 6 माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती हैं। शी इज अ मुस्लिम लेडी, तो इनको इनके प्रोविजंस के तहत इंडिया में सहायता नहीं मिल सकती है। अगर ये इंडिया आना चाहती है, शी हैज टू फॉलो द प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन इसी बात का है कि इनका अब आगे किया क्या जाए, बिकॉज माना जा रहा है शी इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और बस इतना ही नहीं, इनके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, अलग अलग देशों में काम कर चुके, वो चाहते हैं कि वो अपने बीवी बच्चे के साथ वापस रीयूनाइट हो। उन्होंने अपील किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज से, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अपील किया है इंडियन अथॉरिटीज से कि इनको वापस पाकिस्तान में ले जाएं। नाउ इट इज हर डिसीजन। एक बहुत फेमस मीम है ना, इट्स हर चॉइस। वेल, दैट चॉइस डजंट प्रिवेल हियर बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल इशू। हर जगह इट्स हर चॉइस तो नहीं चल सकता ना, इट्स एन इंटरनेशनल इशू। यू हैव टू फॉलो द लॉ। हम एक वुमेन राइट को समझ पा रहे हैं, हम एक इशू को समझ पा रहे हैं जहां पे वो चाहती हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के फेर में वापस ना जाए, तो वो तो ध्यान पाकिस्तान की अथॉरिटीज को रखना होगा ना। इंडिया की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो इंडियन अथॉरिटीज उस पर एक्शन ले, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो हर डिसीजन टू स्टे विद सचिन हु इज ए हिंदू एंड शी इज अ मुस्लिम, इसको जातिवाद और धर्म से भी जोड़ दिया लोगों ने, जिससे पाकिस्तान में जिस ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं, वो ट्राइब, वो जनजाति भी इनसे नाराज है और कह रहे हैं आएंगे तो मार देंगे। वापस मौत के मुंह में भेजने की बात है, अगर इन्हें वापस भेजा भी इन्हें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, इट इज ए इलीगल थिंग व्हाट शी हैज डन, और आगे क्या होगा उसके लिए जांच चल रही है। एटीएस भी इंक्लूड हो चुका है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कौन इंडिया में एंटर कर रहा है, कौन इंडिया से जा रहा है, लीगली आए हैं, इलीगल आए हैं, इस चीज का जांच करना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस के तहत इंडिया के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स फॉलो होते हैं। आपको इंडिया में नागरिकता लेनी है, आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना होगा या नेचुरलाइजेशन करना होगा कुछ साल इंडिया में रहने के बाद, तभी जाकर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो एक तो लीगल एस्पेक्ट वाली बात आई, क्योंकि लीगली ये इंडिया के सिटीजन बनी नहीं है। अगर मैं फॉरेनर्स एक्ट 1946 का सेक्शन 3 आपको बताऊं, तो इलीगल फॉरेन नेशनल्स को इंडिया के बाहर डिपोर्ट किया जाता है जहां से वो आए हैं। और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के बारे में बताऊं, तो इलीगल फॉरेनर्स को चाहे फोर्स का, चाहे शक्ति बल का इस्तेमाल करना पड़े, पर इंडिया से बाहर निकालना होता है। इंडिया ने इन्हें रेफ्यूज दी नहीं है और इंडिया इन्हें रेफ्यूज दे नहीं सकता। इंडिया इन्हें रेफ्यूजी क्यों नहीं मान सकता जानते हैं? उसका रीजन ये, बिकॉज इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन है, हमने उसको साइन ही नहीं किया है, तो लीगली हम किसी को रेफ्यूजी का स्टेटस दे नहीं सकते हैं। और बस उतना ही नहीं, उसका एक 1967 का प्रोटोकॉल है, हमने तो वो तक साइन नहीं किया हुआ है। तो फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ है, और ना ही इन्हें रेफ्यूजी का स्टेटस मिल सकता है। तो इनके साथ जो सलूक किया जाएगा वो यही है कि इंडिया से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और बस इतना ही नहीं, इलीगल माइग्रेंट कोई भी इस तरीके से इंडिया में आएगा तो उनको डिपोर्ट करने के अलावा देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब नेपाल है, नेपाल और इंडिया की पोरस बॉर्डर है। अभी इंटरनेशनल इशू समझो, नेपाल से ही क्यों क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं? नेपाल से ही फेक काउंटर फोर्ट इंडियन करेंसी जो होती है, फेक काउंटर फेट इंडियन करेंसीज, फेक नोट नेपाल से ही आते हैं। फेक पासपोर्ट पे लोग नेपाल क्रॉस करके चले जाते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं। आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए नेपाल से इंडिया में आते हैं, और इंडिया से एक्सट्रीमिस्ट को इंडिया के बाहर ले जाकर, नेपाल के थ्रू पाकिस्तान ले जाकर, चाइना ले जाकर ट्रेनिंग कराई जाती है। नेपाल की बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल है, जो कि एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वो इस चीज को क्यों नहीं रोक पाई? सिक्योरिटी लैप्स कहां हुआ? इस चीज की जांच होनी चाहिए। इंडिया और नेपाल की एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1951 की, उसमें सेक्शन 7 ये कहता है कि बाउंड्री पर, बॉर्डर पर इंडिया और नेपाल के फेंसिंग नहीं होगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की साइड है या जैसे इंडिया और बांग्लादेश की साइड है, उतनी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग नहीं होगी। हालांकि फेंसिंग पिछले कुछ सालों में बढ़ाई गई है, बट ऐसे फेंसिंग नहीं है अभी फिलहाल।
जितना होना चाहिए, जिस लेवल पे हमें जो एक पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल देता हूं। बाद इकरा जो पाकिस्तान के एक सिटीजन थे, वो बेंगलोर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पकड़े गए थे। तो कोई भी फॉरेन नेशनल, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया में रह रहा हो गैर कानूनी तरीके से, अगर इलीगली आए हैं तो इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते। इंडिया में अगर आकर नागरिकता लेनी है, अदनान सामी ने तो ली, अदनान सामी सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ही वॉज अ पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन जो कनेडियन सिटीजन थे, इंडिया में आके रहे, इंडिया में 11 साल रहे। कॉन्टिन्यूसली आपको इंडिया में 11 साल रहना है, इंडिया में रहना पड़ेगा 11 ईयर्स के लिए। यू हैव टू स्टे विद इन आवर कंट्री। वंस यू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, देन यू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तब आपको सिटीजनशिप मिलती है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने यहां क्या लिखा है, लव वर्सेस लॉ। यहां पर बहुत ज्यादा ट्रायल बाय मीडिया हो रहा है। मीडिया पूरे दिन सीमा हैदर ने ये किया, सीमा हैदर ने डांस किया, सीमा हैदर ने रोटी बनाई, एक मुस्लिम बहू ने हिंदू घर में रोटी बनाई। मैं ये आर्टिकल पढ़कर मुझे डिस्प्लिन लेने की जरूरत पड़ गई थी। इज दिस एथिकल द वे वी आर राइटिंग दीज थिंग्स? मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में एथिक्स को लगता है बैक सीट ले चुका है। कंगारू कोर्ट्स आपने एक न्यूज चैनल में, न्यूज रूम में बिठा रखा है और डिबेट करा रहे हो। अरे ये सरकार का मामला है, सरकार इसको देखेगी। इट इज अ मैटर ऑफ वन पर्सन हु इज ए फॉरेन नेशनल एंड द गवर्नमेंट। सरकार और एक विदेशी व्यक्ति का मामला है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया हाउसेस बैठकर टीआरपी के लिए इस पर डिस्कशन किए जा रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इट इज नॉट द माफ कीजिएगा, इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इसीलिए हम बहुत ज्यादा ट्रायल बाय मीडिया देख रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर जस्टिस की फंक्शनिंग को, पुलिस की फंक्शनिंग को इंपैक्ट करती है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करती है, लोगों के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती है। समझ नहीं आ पाता व्हाट इज फेक, व्हाट इज रियल। और एक लोकतांत्रिक देश के लिए गलत है, बिकॉज आप किसी भी सही चीज को गलत और गलत चीज को सही दिखा सकते हो, हिंसा फैला सकते हो, दुश्मनी फैला सकते हो, दंगे फैला सकते हो। और राइट टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में यह अधिकार आप सबको दिया, कि उसका वायलेशन है। What media is doing? It is between authorities of two countries. पाकिस्तान के काउंसलेट को हमने परमिशन दी कि आप आके इन्वेस्टिगेट करिए, इस मामले की जांच करिए, वो जांच कर भी रहे हैं। बस मैं फाइनली यही कहना चाहता हूं कि इसका सोल्यूशन यही है दैट शी विल बी डिपोर्टेड, राइट। आप इलीगल एस्पेक्ट्स में ह्यूमैनिटी नहीं शो कर सकते, क्योंकि पहले तो लॉ ब्रेक हुआ है। एंड अगर ये पॉसिबल है दैट शी इज ISI एजेंट, तो एज इट गोज अगेंस्ट द इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसकी निष्पक्ष जांच, और ये जांच होनी चाहिए कि कैसे वो इंडिया में आई। ऐसा कोई अगर पूरा एक गैंग चल रहा है जो कि पाकिस्तान से या दूसरे देशों से इंडिया में लोगों को लाता है पैसे के बदले, तो उनको पूरी तरह जमीन में गाड़ दो, निप देम इनटू द बड। ये जरूरी है दैट वी स्टॉप सच इन्फिल्ट्रेशन सो दैट आवर कंट्री कैन बी प्रोटेक्टेड, द सैंक्टिटी ऑफ आवर सोवरेनिटी कैन बी प्रिजर्व्ड। हमारे देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा की रक्षा हम कर सकें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। इसीलिए फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कई सारी धाराएं लगेंगी। कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेन ऑर्डर्स एक्ट, फॉरेनर जो होने की वजह से इनके ऊपर इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, झूठे नकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी बहुत सारी सजाएं, बहुत सारे अलग अलग कानून के तहत सजाएं हैं, वो इन्हें मिलेंगी। एंड लेट्स सी व्हाट पैन्स आउट इन द फ्यूचर। अभी फिलहाल यूपी ATS इनकी जांच कर रही है कि वेदर शी इज अ टेररिस्ट और नॉट।